बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हैं। आगाज में सबसे पहले बात कर लेते हैं कराची में बल्दियाती इंतखाबात के लिए वोटिंग का अमल जारी है। चनेसर गोट की यूसी 8 के पोलिंग स्टेशन पर शहरी वोट डालने के लिए पहुंच रहे हैं। आपको बताएंगे कराची में बल्दियाती इंतखाबात के लिए वोटिंग का अमल जारी है। चनेसर गोट की यूसी 8 के पोलिंग स्टेशन पर शहरी वोट डालने के लिए पहुंच रहे हैं। चनेसर गोट की यूसी 8 के पोलिंग स्टेशन पर शहरी वोट डालने के लिए पहुंच रहे हैं। कराची में बल्दियाती इंतखाबात के लिए वोटिंग का अमल जारी है। जी बिल्कुल, सिक्योरिटी के हवाले से इंतजाम जो हैं वो सख्त किए गए हैं। आपको बता रहे हैं कि अमन व अमान की सूरत हाल को कायम रखने के लिए सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं। हसास और इंतहाई हसास पोलिंग स्टेशन पर पुलिस जो है वो तैनात की गई है। इसी पर बात करेंगे, हमारे नुमाइंदे हबीब खान हमारे साथ मौजूद हैं। जी हबीब, अपडेट कीजिएगा। देखिए, बल्दियाती इंतखाबात का मार्का जारी है और कराची के तमाम तर आज जो ज़िले हैं उनमें पोलिंग का जो अमल है वो सुबह 8 बजे शुरू हो गया था। मुख्तलिफ अजला में मुख्तलिफ सूरत हाल का सामना है। इस वक्त हम कराची के इलाके चनेसर गोट में मौजूद हैं। यहाँ पर पोलिंग स्टेशन के अगर हवाले से बात की जाए तो सुबह सवेरे जो है वो यहाँ चुका था और पोलिंग का आगाज़ भी बर वक्त कर दिया गया था। यहाँ पर इस वक्त हम चनेसर जो स्कूल है, सेकेंडरी स्कूल, यहाँ पर मौजूद है। 3 पोलिंग स्टेशन यहाँ पर कायम किए गए हैं, 13, 14 और 15। पोलिंग का इस वक्त क्या सूरत हाल है बात कर लेते हैं। आरओ हमारे साथ मौजूद है सैयद इम्तियाज़ अली शाह साहब। शाह साहब, ये बताइएगा इस वक्त क्या सूरत हाल है मजमूई तौर पर और क्या क्या जो है आपके पास इस वक्त कितनी यूसीज़ आपके पास मौजूद है? सर, हमारे पास 4 यूसीज़ हैं, यूसी 5, यूसी 6, यूसी 7, यूसी 8। सैयद इम्तियाज़ अली शाह मेरा नाम है। मैं आ रहा हूँ अपने इसे चनेसर 2 का। जी, हमने जहाँ जहाँ पे अभी सुबह के टाइम में विज़िट किया है, मैंने तकरीबन जबकि 7:45 से निकला हुआ हूँ। जी, हमने जहाँ जहाँ पे जबकि विज़िट किया है वहाँ पर जबकि बेहतरीन सूरत हाल है और कहीं पे भी कोई हिंड्रेंस नज़र नहीं आ रहा। सिक्योरिटी बेहतरीन सिक्योरिटी है। यहाँ जो हमारे SHO हैं मिस्टर एजाज साहब, एजाज पठान साहब, उसने बड़ा ताउन किया हमसे और यहाँ पर जितनी भी पार्टीज़ हैं उन पार्टीज़ ने हमारे साथ जबकि बहुत ज़्यादा ताउन किया है। और हमारे यहाँ ये इलाका जबकि हमारे PS 104 मिस्टर सईद गनी साहब जो हमारे मिनिस्टर हैं, लेबर मिनिस्टर हैं, ये उसका इलाका है। हमने उनमें देखा है कि लोग जो है कि बड़ा गुड एटमॉस्फेयर में चल रहे हैं और जो है कहीं पे भी कोई ऐसा हिंड्रेंस नज़र नहीं आ रहा है। हर पार्टी अपने अपने सिस्टम में जबकि लगी हुई है। हमने सील अपने सामने लगवाई हैं और देखा है कि वाकई जबकि माहौल बेहतरीन चल रहा है। वोटिंग टर्नआउट के हवाले से ही बताइएगा। तो अभी काफ़ी जगह से यही आ रहा है कि बड़ा सुस्त रवि है, वोटर आ नहीं रहे, तो ज़रा वोटर्स के लिए भी कुछ बता दीजिएगा। क्या कहेंगे कि वोटर को निकलना चाहिए और क्या कहेंगे इस वक्त टर्नआउट कैसा है? जनाब, वोटर को तो लाजमी है निकलना चाहिए क्योंकि ये कौमी फरीज़ा है। वोटर अगर नहीं निकलेंगे तो कौम कैसे जबकि सुजाग नज़र आ जाएगी। तो वाकई जबकि वोटर निकलेंगे, दरअसल बात यह है कि सर्दी अचानक आ गई है तो उस सर्दी की वजह से ही थोड़ा सा जबकि माहौल ठंडा पड़ रहा है। ये लोग जो है क्योंकि आज संडे का दिन है और लोग थोड़ा सा लेट उठते हैं, जैसे ही जबकि तपश आ जाएगी तो इंशाल्लाह ताला जबकि ये आ जाएंगे। बिल्कुल, इम्तियाज़ अली शाह साहब हमारे साथ मौजूद थे और उनका यही कहना है कि वोटिंग का अमल जो है वो अपने पूरे तरीके से जारी है और सिक्योरिटी के हवाले से भी उन्होंने यही कहना था कि पूरे तरीके से मुतमईन है। और कराची में अचानक सर्दी की शिद्दत में जो इजाफा हुआ है उसकी वजह से सुबह के वक्त में वोटिंग टर्नआउट थोड़ा सा कम है, लेकिन जैसे जैसे दिन आगे बढ़ेगा वोटिंग टर्नआउट में जो है वो मज़ीद इजाफा हो जाएगा। जी, बल्दियाती इंतखाबात चनेसर टाउन की यूसी 8 में भी इंतखाबी गहमा गहमी देखी जा रही है। 80 साल बुजुर्ग खातून भी अपना हक राय दही इस्तेमाल करने पहुंच गई। कहती हैं जब से पाकिस्तान बना अपना वोट ज़रूर देती हूँ। मजीद बात करेंगे हमारे नुमाइंदा राबेल अशरफ से। जी राबेल। जी बिल्कुल, बल्दियाती इंतखाबात का सिलसिला जारी है। जिस तरह बाकी यूसीज में इंतखाबी गहमा गहमी उरूज पर है, इसी तरह चनेसर टाउन यूसी 8 से भी इंतखाबी गहमा गहमी उरूज पर है। और यहाँ पर जो है खातून वगैरह के साथ साथ बुजुर्ग खातून जो है 80 साल बुजुर्ग खातून अपना राय इस्तेमाल करने पहुँच गई है। बुजुर्ग खातून का कहना है कि पाकिस्तान बनने के बाद जब भी किया है, जब से पीपल्स पार्टी बनी तब से जुल्फ़िकार अली भुट्टो, शहीद बेनज़ीर भुट्टो और बिलावल भुट्टो के बुजुर्ग खातून का ये कहना था। जी ठीक है राबेल अशरफ, हमें अपडेट करी थी, आपका बहुत शुक्रिया। वज़ीर मेहनत और अफरादी क़ुव्वत सिंध सईद गनी ने अपना वोट कास्ट कर दिया। वो अपने हल्के के इलाके चनेसर गोच पहुंचे। सूबाई वज़ीर ने खुद काउंटर पर जाकर अपने वोट की पर्ची बनाई। सईद गनी ने इंतखाबात का इनेकाद खुश आइन करार दे दिया है। MQM का इंतखाबात से बाइकआउट उनका अपना फैसला है। पीपल्स पार्टी भारी अक्सरियत से न सिर्फ
कामयाब होगी, बल्कि आइंदा का मेयर भी जियाला ही होगा। सईद गनी की जानिब से ये कहा गया है। सूबाई वज़ीर ने खुद काउंटर पर जाकर अपने वोट की पर्ची बनाई। इंतजाम तो जितने मुमकिन थे की जानिब से किए गए, वो अपील में है कि तसल्लुत था, हो रहे हैं नहीं हो रहे हैं, सिक्योरिटी की जितनी रिक्वायरमेंट थी उस पर कुछ इशूज़ आए, लेकिन अभी भी मेरे 50,000 से ज़ायद जो है पुलिस एहलकार दे रहे हैं। मुझे उम्मीद है इंशाअल्लाह ताला चाहे अल्लाह करेगा खैर खैरियत से ये पुरअमन तरीके से इंतज़ाम हो जाएंगे और शाम को नतीजा चाहे। देखिए, हर सियासी जमात का ये हक है कि अपना फैसला करें। हमारी ये कोशिश थी कि तमाम सियासी जमातें इस जमहूरियत का हिस्सा बने, लेकिन उनकी कुछ रिजर्वेशन थी जिसकी बुनियाद पर उन्होंने फाइनली ये डिसाइड किया कि वो इंतखाबात से अपने आप को दस्तबरदार कर रहे हैं और मेरा मुकाबला बाकी जमातों में है, बाकी सारी जमातें मैदान में। मैं तो शायद ये बात पिछले साल 1.5 साल से कह रहा हूँ कि इंशाअल्लाह ताला इस मरतबा जो कराची का मेयर होगा पीपल्स पार्टी का होगा, और उसकी वजह ये है कि हमने कराची में इतने काम किए हैं, हमने तंजीम और पार्टी को इतना मजबूत किया है, हमने लोगों से इतने राब्ते अपने जोड़े हैं, जहाँ हम कमज़ोर थे वहाँ अपने आप को मजबूत किया है, उम्मीदवार हमारे बेहतर थे। इंतजाम तो जितने मुमकिन थे की जानिब से किए गए, वो अपील में। कराची का इलाका मलिर यूसी नंबर 4 मॉडल कॉलोनी पोलिंग स्टेशन 107 गवर्नमेंट शीशा गली कॉलेज जी एरिया लियाकत मार्केट में पोलिंग सुस्त रवि का शिकार है। सियासी जमातें वोटर को वोट डालने में नाकाम नजर आ रही हैं। जी बिल्कुल, कराची का इलाका मलिर यूसी नंबर 4 मॉडल कॉलोनी पोलिंग स्टेशन के मनाजर हैं। 107 गवर्नमेंट शीशा गली कॉलेज जी एरिया लियाकताबाद मार्केट में पोलिंग सुस्त रवि का शिकार है। सियासी जमातें वोटर को वोट डालने में नाकाम नज़र आ रही हैं। घरों से बाहर निकालने के लिए, वोट कास्ट करने के लिए जो है सियासी जमातें नाकाम नज़र आ रही हैं। दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि अमन व अमान की सूरत हाल को बरकरार रखने के लिए सिक्योरिटी के भी सख्त इंतजाम किए गए हैं। किसी भी नाखुशगवार वाक़े से निपटने के लिए पुलिस फोर्स वहाँ पर रेंजर्स तैनात है, क्विक फोर्स भी है वहाँ पर तैनात की गई है। इसके अलावा CCTV कैमरा की मदद से भी जो है सारा कुछ देखा जा रहा है। कंट्रोल रूम की जानिब से कराची का इलाका मलिर नंबर 4 मॉडल कानूनी पोलिंग स्टेशन 107 के ये मनाजर हैं, जहां पर गवर्नमेंट शीशा गली कॉलेज जी एरिया लियाकत मार्केट में पोलिंग सुस्त रवि का शिकार है। सियासी जमातें वोटर को वोट डालने में नाकाम नजर आ रही हैं। कराची का इलाका मलिर यूसी नंबर 4 मॉडल कॉलोनी पोलिंग स्टेशन 107 गवर्नमेंट शीशा गली कॉलेज जी एरिया लियाकत मार्केट में पोलिंग सुस्त रवि का शिकार है। सियासी जमातें वोटर को वोट डालने में नाकाम नज़र आ रही हैं। आपको बता रहे हैं इस हवाले से कि पुलिस की इजाफी नफरी तैनात कर दी गई है। पुलिस की इजाफी नफरी जो है वो इस वक्त वहाँ पर तैनात है। महज कॉलोनी में 2 सियासी जमातों में तलख कलामी भी सामने आ चुकी है। इसके अलावा आपको बताएं कि झगड़े की इतला मिलते ही पुलिस की भारी नफरी वहाँ पर पहुँच गई। पोलिंग स्टेशन 107 गवर्नमेंट शीशा गली कॉलेज जी एरिया लियाकत मार्केट में पोलिंग इस वक्त सुस्त रवि का शिकार है और सियासी जमातें वोटर को वोट डालने में नाकाम नजर आ रही है, जबकि पुलिस की इजाफी नफरी वहां पर तैनात कर दी गई है और 2 सियासी जमातों में तलख कलामी भी सामने आ चुकी है, जिसके बाद जो है पुलिस की भारी नफरी वहां पर तैनात कर दी गई है। आपको बताएं जी एरिया लियाकत मार्केट में पोलिंग इस वक्त सुस्त रवि का शिकार है और सियासी जमातें जो है इस वक्त वोटर को वोट डालने में नाकाम नजर आ रही है। नुमान कियानी हमारे साथ मौजूद हैं। नुमान, अपडेट कीजिएगा, क्या अपडेट्स है वहाँ की? जी बिल्कुल, इस वक्त मलिर सऊदाबाद के इलाके में मौजूद हूँ। पोलिंग स्टेशन नंबर 107 है और ये जी एरिया शीशा गली कॉलेज का जो पोलिंग स्टेशन कहलाता है। और इस वक्त यहाँ पे सूरत हाल ये है कि ख़वातीन वोटर्स का ये पोलिंग स्टेशन है, जहाँ पर वोटर्स की तादाद जो है वो ना होने के बराबर है। यहाँ पर वोटर से ज़्यादा तो जो सिक्योरिटी एहलकार है उनकी तादाद जो है वो ज़्यादा है। सुबह से लेकर अब तक 12 बजने का वक्त आ चुका है। 5 घंटे पोलिंग जो टाइम है वो गुजर चुके हैं, मगर इस वक्त पोलिंग स्टेशन की तादाद जो वोटर्स हैं वो जो है वो ना होने के बराबर है। हमारी मुख्तलिफ सियासी रहनुमाओं से बात हुई, सियासी जमातों के रहनुमाओं से बात हुई, तो वो इस हवाले से भी नाउमीद नज़र आ रहे हैं कि हम जो है वोटर्स को बाहर निकालने में नाकाम नज़र आ रहे हैं। इसकी दूसरी वजह उन्होंने ये भी बताई कि कराची में इतवार का रोज़ है और जो शहर कायद का जो मिजाज है वो 12 बजे के बाद इतवार के रोज़ जो उठने का मामूल है, उसके बाद दोपहर 2 बजे के बाद से लेकर जो टाइम है उस वक्त गुमान किया जा रहा है कि शायद वोटर जो है वो अपना वोट जो है वो ज़रूर कास्ट करें। जी अच्छा नुमान कियानी, ये भी खबर सामने आई है भैंस कॉलोनी बख्तावर गोच में 2 सियासी जमातों के दरमियान तक कलामी हुई है, क्या अपडेट्स है इस हवाले से?
جی بالکل، بحث کالونی میں یوسی جو ہے وہ یوسی گوٹ کی طرف سے جو ہے یہ دو سیاسی جماعتوں کے درمیان جو ہے یہ کسی معاملے کو لے کر تصادم کی صورتحال پیدا ہوئی، مگر کسی قسم کی ناخوشگوار واقعے کی ایسی رپورٹ جو ہے وہ پولیس حکام کی جانب سے موصول نہیں ہوئی۔ ہماری پولیس حکام سے بھی رابطہ ہوا تو ان کا کہنا تھا کہ پولیس حکام کی جانب سے دونوں جو سیاسی جماعتوں کے جو کارکنان تھے ان کو الگ کر دیا گیا، اور اس کے بعد جو ہے دونوں نے اپنا جو ووٹنگ کا عمل ہے، جو سیاسی جو پولنگ اسٹیشن کے باہر جو سیاسی کیمپس جو پارٹیز کے لگائے گئے ہیں وہاں پر دونوں کو جو ہے وہ بٹھا دیا گیا۔ یہ اس وقت صورتحال اس وقت خراب زیادہ ہوئی جب جو ہے ایک سیاسی جماعت کی جانب سے دوسری سیاسی جماعت پر جو ہے وہ دھاندلی کا الزام جو ہے پولنگ میں لگایا گیا، جس پر پولیس اور رینجرز کی بھاری نفری جو ہے وہ موقع پر پہنچ گئی۔ پہلے بھی وہاں پر نفری سیکیورٹی اہلکار وہاں پہ موجود تھے، لیکن کسی قسم کی ناخوشگوار ایسے واقعے کی جو ہے پولیس حکام کی جانب سے، سیکیورٹی فورسز کی جانب سے جو ہے ہمیں اطلاع موصول نہیں ہوئی۔ جی اچھا نعمان، یہ بھی بتائے گا اس وقت آپ جہاں پر موجود ہیں کیسا ٹرن آؤٹ دیکھ رہے ہیں شہریوں کی جانب سے، اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی بتائیے گا کہ اس علاقے کے کون کون سے مسائل ہیں، اور اب تو لمبی لسٹ بن چکی ہے جتنے مسائل کراچی میں رونما ہو چکے ہیں، اگر میں آپ کو بتانے لگوں تو پھر بہت زیادہ ٹائم لے لیا جائے گا، لیکن اب یہ بتائیں کہ کراچی کے جو شہری ہیں، ووٹرز ہیں، وہ کیا مطالبہ کرتے ہیں؟ سب سے پہلے کون کون سی چیزیں جو ہے مسائل جو ہیں ان کو حل کیا جا سکے؟ جی بالکل، میں اگر جس ضلع میں کھڑا ہوں، ملیر ضلع جو کراچی کا ملیر ضلع ہے، سڑکوں کی بات اگر ہم کریں تو ماضی میں بھی سڑکوں کی انتہائی خستہ حالی کے باعث یہاں پہ سیوریج کے بہت سارے مسائل ہیں، یہاں پہ پانی کے بہت سارے مسائل ہیں، بجلی اور گیس کے مسائل تو پورے کراچی میں ہیں، مگر سڑکوں کی جو خستہ حالی ہے، جو پانی کا نظام ہے، نکاسی یاب کا جو سیوریج کا نظام ہے، وہ انتہائی خراب ہے۔ اس وقت ملیر کے اندر گزشتہ ماضی میں بھی ملیر میں بلدیاتی انتخابات کے حوالے سے یا جو مرکزی انتخابات ہیں اس حوالے سے بھی یہاں پر جتنے بھی سیاسی قائدین ہیں، جو یہاں کے جو ایم این ایز ایم پی ایز یہاں کے بھی منتخب ہوتے ہیں، ان کی جانب سے بھی سڑکوں کو لے کر، سیوریج کے مسائل کو لے کر، پانی کے مسائل کو لے کر یہاں پہ بلند بانگ دعوے تو ضرور کیے تھے، مگر وہ کبھی بھی وفا نہیں ہو سکے۔ مگر کافی مدت کے بعد بلدیاتی انتخابات کا جو دوسرا مرحلہ آج شروع ہو رہا ہے، اس کے نتائج کے بعد عوام اس حوالے سے کچھ پر امید ہے کہ اتنی زیادہ جو ہے وہ تاخیر کے بعد جو بلدیاتی انتخابات کا سہرا اب سجا ہے، تو کیا پتہ اب یہ مسائل جو ہیں کسی طرف جو ہے وہ مناسب طریقے سے جو ہے وہ حل کر لیے جائیں۔ مگر اس وقت ہم جس پولنگ اسٹیشن میں کھڑے ہیں، یہ خواتین کا پولنگ اسٹیشن ہے، یہاں پر ہمیں ویسا جو عوام کا مرال ہے وہ نظر نہیں آ رہا۔ سیاسی جماعتوں کے جو قائدین ہیں وہ ووٹر کو باہر نکالنے میں ناکام نظر آ رہے ہیں۔ یہاں پر ہماری سیکیورٹی حکام سے بھی بات ہوئی، ہم نے مختلف پولنگ اسٹیشنز کا بھی دورہ کیا، مگر جس طریقے سے تعداد کا گمان کیا جا رہا تھا، ووٹرز کو باہر نکالنے کے جو دعوے کیے جا رہے تھے، وہ ہمیں ماند پڑتے نظر آ رہے ہیں۔ جی تو یہ کہنا غلط نہیں ہوگا کہ عوام جو ہے، جو شہری ہیں، وہ مایوسی کا شکار ہوتے جا رہے ہیں، امید ان میں ختم ہوتی جا رہی ہے۔ اگر ایسا ہی رہا تو عام انتخابات میں شہریوں کا ٹرن آؤٹ کیسا رہے گا، یہ بھی کہنا قبل از وقت ہوگا۔ لیکن ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ مسائل جو کہ تو ہیں، کیا کسی شہری نے یہ بتانے کی کوشش کی کہ اتنے سالوں میں کوئی مسئلے مسائل حل کیے ہوں کسی سیاسی جماعت نے ان کے؟ جی بالکل، یہاں پر جب ہم موجود تھے تو ہماری عوام سے بھی بات ہوئی، کیونکہ خواتین کا پولنگ اسٹیشن ہے، یہاں پہ خواتین جو ہے مختلف سیاسی جماعتوں کی انہوں نے بات کرنے سے جو ہے وہ اجتناب کیا۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ غیر رسمی گفتگو میں ان کا یہ کہنا تھا کہ ہم نکلے صرف اپنی سیاسی جماعتوں کے دباؤ کی وجہ سے جو ہے ہم نکلے ہیں، ورنہ عمومی طور پہ اگر دل کی بات کی جائے تو ہمیں کسی قسم کے جو ہے وہ آثار بہتری کے نظر نہیں آتے، کیونکہ ماضی میں بھی جو ہے اس طریقے کے انتخابات کئی دفعہ ہوئے، ہم سے بلند بانگ دعوے کیے گئے، ووٹنگ سے 1 سے 2 روز پہلے جو ہے وہ سیاسی جو قائدین ہیں، جو جماعتوں کے رہنما ہیں، جو کینڈیڈیٹس ہیں، چاہے وہ وائس چیئرمین کے لیے کھڑے ہوں یا کونسلرشپ کے لیے کھڑے ہوں یا سینئر وائس چیئرمین کے لیے کھڑے ہوں، تو وہ ہم سے رابطہ کرتے ہیں اور صرف جو ہے وہ ووٹنگ کا یہ سلسلہ ختم ہونے کے بعد وہ ہمیں بھول جاتے ہیں، یہاں تک کہ ہمارا فون تک نہیں اٹھاتے۔ تو اس حوالے سے جو ہے وہ ووٹر جو ہے وہ کافی نا امید نظر آ رہا ہے۔ اور اس وقت نعمان یہ بھی بتائیے گا کہ بھینس کالونی بختاور گوٹ میں 2 سیاسی جماعتوں کے درمیان تلخ کلامی ہوئی ہے، اس حوالے سے کیا تفصیلات ہیں آپ کے پاس؟ جی یہ اب سے 1 گھنٹہ قبل جو ہے تلخ کلامی کا واقعہ بھینس کالونی میں پیش آیا تھا، جس پر پولیس کی بھاری نفری موقع میں موجود تھی۔ متعلقہ ایس ایچ اوز اور رینجرز کے افسران جو ہے موقع میں موجود تھے، جنہوں نے دونوں جو جماعتوں کے جو سیاسی جماعتوں کے جو کارکنان تھے ان کے درمیان بیچ بچاؤ کرایا اور اس کے بعد جو ہے معاملے کو رفع دفع کر دیا۔ کسی قسم کی بھی ایسی ناخوشگوار واقعے کی یا مقدمات کی یا زیر حراست لینے کی کسی قسم کی کوئی اطلاع جو ہے وہ بالا افسران کی جانب سے موصول نہیں ہوئی ہے۔ جی اچھا نعمان یہ بھی بتائے گا کہ کافی تفصیلات ہمارے پاس آئی تھیں کہ ایک وقت پر پولنگ شروع نہیں ہوئی، کچھ سٹیشنز پر کچھ پر عملہ دیر سے پہنچا ہے، تو کیا اب جتنے بھی پولنگ سٹیشن ہیں وہاں پر ووٹنگ کا عمل شروع ہو چکا ہے؟
जी अभी हमने भी मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशन का विज़िट किया, जहाँ पर गुलशन इकबाल के कुछ पोलिंग स्टेशन हैं, मलीर सऊदाबाद के कुछ पोलिंग स्टेशन हैं। इसके अलावा जो है वो जो कराची के दीगर मदफ़ाती इलाके हैं वहाँ के कुछ पोलिंग स्टेशन हैं जहाँ पे प्रिजाइडिंग अफसरान तो मौजूद हैं मगर पोलिंग अमला जो है वो मौजूद नहीं है। सियासी जमातों के पॉलिटिकल एजेंट्स भी वहाँ पर मौजूद हैं मगर जो पोलिंग अमला है, स्टाफ है, वो मौजूद नहीं है। प्रिजाइडिंग अफसरान से जब हमारी बात हुई तो उनका कहना था, वो इस बात का दावा कर रहे हैं कि हमने मुतल्लिका जो हुकाम है उनसे रब्ता करने की कोशिश की कि हमें अमला फराहम किया जाए, मगर जो है वो नागहानी सूरत हाल की वजह से किसी किस्म का ये बहाना बनाकर जो है उन्हें अमला फराहम नहीं किया जा रहा है। जी सही, बहुत शुक्रिया, हमने तफसीलात से आगाह कर रहे थे। नईम ने कहा है कि MQM ने फरार इख्तियार की हुई है, शहरी चाहते हैं मेयर जमात इस्लामी का आए। हाफिज नईम ने अपना वोट कास्ट कर लिया। तो जमात इस्लामी पूरे शहर में स्वीप कर रही है, बहुत बड़े पैमाने पे जीतेगी इंशाअल्लाह ताला। और लोग चाहते हैं कि वो जमात इस्लामी को लाएं ताकि इस शहर का दोबारा से तामीर और तरक्की का सफर शुरू हो। लेकिन बाज़ इलाकों में कुछ अनासिर ये कोशिश कर रहे हैं, कुछ हमने जगहों पे लियाकताबाद में, लांडी में और मलीर वगैरह की साइड पर ये इत्तलात मौसूल हुई हैं कि वो आबादियों में खौफ व हिरास फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। अब यहाँ काम शुरू होता है पुलिस का, रेंजर्स का, फौज का, FC का और बेसिकल का, इलेक्शन कमीशन का, कि अगर कुछ लोग ऐसा। बल्दियाती इंतखाबात का सिलसिला जारी है। UC 8 अलीमिया स्कूल में जहां अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान ने वोट कास्ट किया है, वहीं दीगर वोटर्स भी हक राय दही इस्तेमाल कर रहे हैं। इस पर मजीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे बसीम इफ्तिखार से। जी बसीम, बताइएगा इस वक्त आप कहाँ पर मौजूद है और क्या टर्नआउट देख रहे हैं? आज बिल्कुल आधी रात तक लोगों को ये कशमकश थी कि बल्दियाती इंतखाबात होंगे या नहीं, लेकिन रात के अंधेरे के साथ ये कशमकश भी ख़त्म हो गई। और जब सुबह का सूरज तुलू हुआ है तो वो बल्दियाती इंतखाबात की हकीकत के साथ जो है वो तुलू हुआ है। सुबह से ही हम देख रहे हैं कि सुबह के औकात में जब 8 बजे हम आपको रिपोर्ट कर रहे थे तो उस वक्त जो है वो टर्न आउट कम था, लेकिन जैसे जैसे दिन चढ़ता जा रहा है, चूँकि इतवार का दिन भी है, छुट्टी का दिन भी होती है, तो लोगों का मिजाज है कि कराची के कि वो जो है ताकीर से उठते हैं। लेकिन अब हम देख रहे हैं कि मैं जिस पुलिस स्टेशन के बाहर मौजूद हूँ, अलीमिया स्कूल है और कॉस्मोपॉलिटन स्कूल है। आप ये देख सकते हैं मनाजिर के ना सिर्फ ज़ईफ़ुल उमर अफराद हैं, नौजवान हैं, फैमिलीज़ अपने हक़ के राय दही इस्तेमाल करने के लिए, वोट डालने के लिए कॉस्मोपॉलिटन गवर्नमेंट गर्ल्स सेकेंडरी स्कूल हो या फिर अलीमिया स्कूल हो, यहाँ पर वोट डालने के लिए आ रहे हैं। और इस वक्त सूरत हाल ये है कि लोग जो हैं वो वोट कास्ट भी कर रहे हैं, उनकी रहनुमाई भी की जा रही है। मुख्तलिफ जो सियासी जमातें हैं, जिसमें बिलखुसूस बात करना चाहूँगा जमात इस्लामी, PTI, पीपल्स पार्टी, उन्होंने जो है वो लोगों की रहनुमाई के लिए इस्तकबालिया कैंप भी कायम कर रखे हैं, जहाँ पर वहाँ वो लोगों को और बिलखुसूस वोटर्स की रहनुमाई भी कर रहे हैं। और जिसमें हम देख रहे हैं कि ना सिर्फ नौजवान वोटर्स हैं बल्कि बुज़ुर्ग शहरी भी जो है वो खुसूसी दिलचस्पी के साथ और कौमी ज़िम्मेदारी को समझते हुए वोट डालने के लिए आ रहे हैं। और वोटिंग का अमल जो है वो शाम 5 बजे तक बिला तातुल जारी रहेगा। जी वसीम, ये भी बताइएगा कि कुछ हलकों में नाखुशगवार वाक़यात भी सामने आए हैं, यहाँ पर जहाँ आप मौजूद हैं, यहाँ पर सिक्योरिटी के कैसे इंतजाम देख रहे हैं आप? आपको बताएं कि बल्दियाती इंतखाबात का सिलसिला जारी है। UC 8 अलीमिया स्कूल में जहां अमीर जमात इस्लामी के अमीर हाफिज नईमुर रहमान ने वोट कास्ट किया, तो वहीं दीगर वोटर्स भी हक़ राय दही इस्तेमाल के लिए आ रहे हैं। इस पर तफसीलात से अगर आगाह करे थे बसीम इफ्तिखार, हमें बता रहे थे। बल्दियाती इंतखाबात का सिलसिला जारी है, वोटिंग का अमल जारी है। किसी पोलिंग स्टेशन में सुस्त रवि का शिकार रहा है, लेकिन अब टर्न आउट जो है वो कहीं ज़्यादा और कहीं कम देखने में आ रहा है। और लोगों की बात करें, शहरियों की बात करें, तो शहरी जो हैं अब उनमें शौर पैदा हो चुका है। अब वो अपने मुंतखब जो नुमाइंदा करेंगे उससे वो यकीनन उम्मीदें जो वाबस्ता हैं और वो यकीन रखते हैं, उम्मीद करते हैं कि इस बार उनके मसले के जो जितने भी मसाइल हैं उनके हल के लिए वो आगे बढ़ें और उनके लिए आसान हो अपने मुंतखब नुमाइंदे के पास जाना, अपने मसाइल हल करना। वहाँ के शहरी बल्कि हर शहरी जो है अपने उम्मीदवार मुंतखब नुमाइंदे से यही चाहते हैं कि उनके पास जाके हम उनके अपने मसाइल बताएं और उनका हल भी निकले। वोट कास्ट कर दिया, आपको क्या लगता है कौन आपका जो है वो आपके मसले हल करेगा? जमात इस्लामी करेगा। मतलब आपको जमात इस्लामी से उम्मीद है, ये कह रही हैं? जी हाँ जी। अच्छा,
बहुत ज़्यादा जो है वो अम्मा बात नहीं कर पा रही हैं क्योंकि उम्र ज़्यादा है, तो मैं इनके साहबजादे की तरफ आऊँगी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अच्छा सलाम। मुझे बताइएगा क्या उम्र है अम्मा की? अम्मी की तकरीबन 85 है। 85 है, चल नहीं सकती थी। आज मैं व्हील चेयर इसी के लिए लेके आया था और अभी मैं वहाँ पे रख दूंगा, डोनेट कर दूंगा कि जो इस टाइप के बंदे आए हैं वो कम से कम वोट कास्ट कर सके, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह हमने उम्र गुजार दी मॉडल कॉलोनी में, लेकिन हमारे मसले का हल कहीं भी नहीं मिला। जो मिला है तो जमात से ही मिला है। रात को 2-2 बजे उठ के आए हैं, हमारी मदद की अल्हम्दुलिल्लाह, और आप भी यही उम्मीद लगा के बैठेंगे जमात इस्लामी हमारे मसलों का हल निकालेगी। ठीक है। अच्छा मुझे बताइएगा कि जाहिर है ये कराची है, मेगा सिटी है, बड़ा शहर है, जितना बड़ा शहर है उतने बड़े मसले होते हैं, तो इस इलाके के क्या मसाइल हैं मॉडल कॉलोनी? मॉडल कॉलोनी के मेन मसाइल तो सेवरेज वगैरह है, सेवरेज है, मीठा पानी है, और कुछ कब्ज़ा माफिया ने बहुत ज़्यादा मॉडल में कब्ज़े किए हुए। ख़ास तौर पे मॉडल कॉलोनी की जो मास्टर प्लानिंग है बहुत वीआईपी है, लेकिन यहाँ पे लोगों ने गलियों पे कब्ज़े किए हुए, सियासी बिना पर बदमाशियाँ होती हैं। तो हम यही उम्मीद लगा के बैठे हैं कि ये बदमाशी ख़त्म होंगी, रास्ते बहाल होंगे, मीठा पानी आएगा, और ये सेवरेज की लाइनें आप ज़रा देखेंगे तो पाइप डले बाहर रोड पे पड़े हुए, लेकिन लाइनें नहीं डली। जो पैसा देता है बड़ा मेगा मॉल बनाता है, उसको उस पर पैसे लेके उसको वो सर्विस दे देते, लेकिन हम पुराने यहाँ के रहायशी हमें ये सहूलत नहीं मिलती। हम लोग मजबूर हो गए, नहीं तो वोट हमें किसी और को डालना था, लेकिन जमात से हमें बहुत उम्मीद है, बहुत उम्मीद है। सब ये इसमें कोई शक नहीं कि बहुत बड़े पैमाने पर चेंज आया है। कराची वाले अब चाहते हैं कि इसमें चेंज आए, और ये इस बात का आप देख सकते हैं कि वाज़ेह सबूत है। खातून का घर से निकलना, न सिर्फ खातून का बल्कि उम्र का बहुत ज़्यादा हो जाना, और फिर व्हील चेयर का इस्तेमाल करना, ये कोई आम बात नहीं है कि घर से उठकर आएँ और फिर आके ख़ुद को जहमत दें। ये वो लोग हैं जो चाहते हैं कि कराची के मसाइल हल हों। कराची वो शहर है जिसके मसले आज तक मुकम्मल तौर पर जो है वो हल नहीं हो सके हैं, और ये बल्दियाती इंतखाबात, इसके बाद कामयाब होने वाले उम्मीदवार, उनसे ये कराची वाले उम्मीदें लगाए बैठे हैं कि अगर आप कामयाब अपडेट करें थी। बल्दियाती इंतखाबात के लिए पोलिंग का वक्त शुरू हुए कई घंटे गुजर चुके हैं। UC5 सफ़ेदा स्कूल न्यू कराची में अब तक अमला नहीं पहुंच सका है। जमात इस्लामी के नामजद कौंसलर ने वीडियो बनाकर जारी कर दी है। तफसीलात जानते हैं अपने नुमाइंदे बिलाल अहमद से। जी बिलाल, बताइएगा क्या तफसीलात है? जी, ये UC5 है न्यू कराची की, और कई घंटे गुजर चुके हैं। यहाँ पर पोलिंग का अमला मौजूद नहीं है। जो मुख्तलिफ सियासी जमातों के पोलिंग एजेंट्स थे वो वहाँ पर बैठे हैं। वोटर्स भी दिखाई दिए हैं पोलिंग स्टेशन में, लेकिन शिकायत पोलिंग एजेंट्स की जानिब से ये है, और जो काउंसलर्स हैं, उम्मीदवार हैं मुख्तलिफ सियासी जमातों के, उनका ये कहना है कि कई घंटे हो चुके हैं और अभी तक अमला वहाँ मौजूद नहीं है। और आई है उसमें जमात इस्लामी के जो नामजद काउंसलर हैं उनकी जानिब से एक वीडियो जारी की गई है। इसके साथ ही एक और पोलिंग स्टेशन है जिसके मनाजिर भी और जो काउंसलर नामजद हैं मुख्तलिफ सियासी जमातों के वो मौजूद हैं, लेकिन पोलिंग का अमला जो है नहीं पहुँच सका है। बिलाल अहमद हमें अपडेट करे थे। बल्दियाती इंतखाबात के लिए पोलिंग का वक्त शुरू हुए कई घंटे गुजर गए हैं, ताहम UC5 स्कूल में अब तक अमला नहीं पहुंच सका है। IG सिंध गुलाम नबी मेमन का कराची DJ साइंस कॉलेज का दौरा है। IG के हमरा चीफ सेक्रेटरी सिंध सुहेल राजपूत और सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन उमर हमीद भी मौजूद है। जी बिल्कुल, IG सिंध गुलाम नबी मेमन का कराची DJ साइंस कॉलेज का दौरा है। IG के हमरा चीफ सेक्रेटरी सिंध सुहेल राजपूत और सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन उमर हमीद भी मौजूद हैं, दौरा कर रहे हैं, और सिक्योरिटी के हवाले से उनको ब्रीफिंग दी गई है। अमन व अमान की सूरत हाल को कहा गया था इलेक्शन कमीशन की जाने से भी बरकरार रखना है, और सिक्योरिटी जो है वो ज़्यादा देनी है। पुलिस और रेंजर्स की भारी नफरी जो है हसास तरीन पोलिंग स्टेशन पर तैनाती की ज़रूरत थी, जो कि हो रही है। दौरे किए जा रहे हैं, ब्रीफ किया जा रहा है, सिक्योरिटी के हवाले से मुतमईन नज़र आते हैं। उससे पहले भी हमने देखा कि SSP वेस्ट फैसल बशीर मेमन ने भी ज़िला गरबी के 10 पोलिंग स्टेशन का दौरा किया था। SS मलिर इरफान बहादुर ने भी पोलिंग स्टेशन का दौरा किया था, और अब एक और दौरा सामने आया है IG सिंध गुलाम नबी मेमन का। इसी पर बात करेंगे। समर अब्बास हमारे साथ मौजूद हैं। जी समर, इस दौरे के हवाले से बताइएगा।
ہاں جی بالکل، دیکھیں آئی جی سندھ غلام نبی میمن نے سیکریٹری الیکشن کمیشن عمر حمید خان ان کے ہمراہ جو ہے مختلف علاقوں کا دورہ کیا ہے، اور سیکیورٹی کے حوالے سے جو ہے سیکریٹری الیکشن کمیشن عمر حمید خان کو جو ہے وہ بریفنگ بھی دی گئی ہے آئی جی سندھ کی جانب سے۔ چیف سندھ سہیل راجپوت اور الیکشن کمشنر سندھ اعجاز چوہان بھی ان کے ہمراہ تھے۔ ڈی جے سائنس کالج میں قائم پولنگ اسٹیشن کا وزٹ کیا گیا، جبکہ ایسٹ میں اسلامیہ کالج کا بھی انہوں نے وزٹ کیا ہے۔ سیکریٹری الیکشن کمیشن عمر حمید نے کہا ہے کہ کراچی میں بلدیاتی انتخابات ہونا کافی ہے، ضروریات کو مد نظر رکھتے ہوئے بلدیاتی انتخابات کرا رہے ہیں، اور ایم کیو ایم کے بائیکاٹ پر کچھ نہیں کہوں گا، یہ ان کا اپنا فیصلہ ہے۔ الیکشن کے دوران کسی قسم کی کوتاہی برداشت نہیں کی جائے گی، جبکہ چیف الیکشن کمیشنر اعجاز چوہان کا کہنا ہے کہ ہماری جانب سے وزٹ کا سلسلہ جاری ہے۔ پولنگ کے دوران جو شکایات موصول ہو رہی ہیں ان شکایات پر بھی کام جاری ہے، پرامن طریقے سے انتخابات ہو رہے ہیں، جبکہ آئی جی سندھ کا کہنا تھا کہ وہ سیکیورٹی اقدامات کا جائزہ لے رہے ہیں۔ سیکیورٹی جو خدشات تھے، تاہم پولیس، رینجرز اور ایجنسیاں مل کر کام کر رہی ہیں۔ 68,000 کراچی اور حیدرآباد میں سیکیورٹی پر تعینات کیے گئے ہیں پولیس اہلکار و جوان، جبکہ لوکل باڈی الیکشن ہے لانڈی میں جو چھوٹے موٹے معاملات ہوتے رہتے ہیں۔ بہتر صورتحال ہے، اس وقت مطمئن ہے، جبکہ چیف سیکرٹری الیکشن کمیشن نے بھی سیکیورٹی سے جو ہے مطمئن ہے اور انہوں نے بھی اطمینان کا اظہار کیا ہے۔ جی اچھا سمر، یہ بھی بتائیے گا، کچھ پولنگ اسٹیشنز میں سیاسی جماعتوں کی جانب سے تلخ کلامی بھی سامنے آئی ہے۔ ابھی تو ووٹرز کا ٹرن آؤٹ ہم کم دیکھ رہے ہیں، جیسے جیسے وقت قریب آتا جائے گا، ٹرن آؤٹ زیادہ ہوگا، تب اس طرح کی اگر تلخ کلامی سامنے آتی ہے تو اس کو کنٹرول کرنے کے لیے، امن و امان کی صورتحال کو برقرار رکھنے کے لیے کیا اقدامات کیے جا رہے ہیں؟ ہاں جی بالکل، دیکھیں اس حوالے سے جو ہے آئی جی سندھ کی جانب سے جو پولیس اہلکاروں کو تعینات کیا گیا ہے، ان میں جو حساس ترین پولنگ اسٹیشن ان میں 8 اہلکار ہیں، جبکہ اس کے ساتھ ساتھ حساس پر 4 پولیس اہلکاروں کو تعینات کیا گیا ہے۔ اضافی نفری بھی تعینات ہے، رینجرز کے جوان بھی وہ بھی ان کو بھی پولنگ اسٹیشن کی طرف تعینات ہے۔ سیکریٹری جو اس میں الیکشن کمیشن تھے عمر حمید خان، ان کا بھی کہنا ہے کہ وہ سیکورٹی سے مطمئن ہے۔ چھوٹے موٹے واقعات تلخ کلامی یہ جو ہے وہ چلتی ہے، اتنا بڑا شہر کراچی ہے اور اس طرح کے انتظامات کرنے پہ انہوں نے کہا ہے کہ پولیس کی جانب سے بر وقت جو سیکورٹی اقدامات ہیں اس پر وہ مطمئن ہیں، اور کافی اطمینان کا اظہار کیا انہوں نے جو ہے مختلف پولنگ اسٹیشن کے دوروں کے دوران، اور جہاں جہاں سے شکایت موصول ہوئی وہاں پہ جو ہے بالکل ان کی جائز شکایت ہوگی تو کارروائی بھی کی جائے گی۔ جی ٹھیک ہے، سمر عباس ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے، اور آئی جی سندھ نے میڈیا سے بھی گفتگو کی ہے، انہوں نے کیا کہا ہے آپ کو سنواتے ہیں۔ بہت ہی پرامن ماحول میں ہو رہی ہے اور تمام لوگ آزادی سے اپنا حق رائے استعمال کر رہے ہیں، کہیں سے کوئی لڑائی جھگڑے کوئی شکایت نہیں۔ اچھا، ایک تحفظات کا شکار کیا لوگ جو ہے وہ یہاں شکایت کر رہے تھے، علی جی صاحب ابھی اس وقت شکایت کر رہے تھے کچھ جگہوں پر کچھ پارٹیوں کے لوگ جو بیٹھے ہوئے ہیں وہ ان کو جانے نہیں دیتے یا ووٹوں میں مداخلت کر رہے ہیں، اس طرح کے جو معاملات ہیں ان پر کیا اقدامات کر رہے ہیں؟ نہیں، ابھی یہ یہاں کے مقامی ایم پی اے نے کوئی جگہ آئیڈینٹیفائی کی ہے جہاں وہ کہہ رہے ہیں کہ کچھ مداخلت ہو رہی ہے پولنگ کے عمل میں، وہ بھی الیکشن کمیشن کے سیکرٹری بھی یہیں تھے، انہوں نے بھی اس کا نوٹس لیا ہے، اور میں نے بھی ابھی کمشنر کو ہدایت کی کہ وہاں پرسنلی جانے کے لیے، اور کہیں پہ کوئی ایسی غیر قانونی حرکت کی شکایت ملی تو اس کا ایکشن لیں۔ اچھا حاجی صاحب، یہ سیکورٹی کی کیا صورتحال ہے؟ آپ نے کابینہ میں بتایا کہ دہشت گردی کے بھی خطرات ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، سیکیورٹی کے تھریٹس تو کافی دنوں سے پہلے سے آ رہے تھے، یہ اوورال اس ریجن کی جس میں پاکستان بھی شامل ہے کے لیے میں سیکیورٹی انتخابات کی سخت انتظامات کیے گئے ہیں۔ ڈی جی رینجرز سندھ نے پولیس کے کمانڈ اینڈ کنٹرول روم کا دورہ کیا ہے، انتظامات کا جائزہ لیا گیا ہے، سیکیورٹی کے انتظامات کا جائزہ لیا گیا ہے، کیونکہ فل پروف سیکیورٹی جو ہے وہ مہیا کی جانی تھی، جو کہ کی گئی ہے۔ الیکشن کمیشن کی ہدایات پر مکمل جو ہے عمل کیا جا رہا ہے۔ جتنے بھی پولنگ سٹیشنز ہیں وہ حساس ہیں اور انتہائی حساس قرار دیے گئے ہیں، جن کے لیے پولیس اور رسپانس فورس جو ہے وہ بھی وہاں پر موجود ہیں، رینجرز بھی وہاں پر موجود ہیں پولنگ سٹیشنز کے بعد، اور سی سی ٹی وی کیمرہ سے بھی مانیٹرنگ کی جا رہی ہے۔ اس کے علاوہ ایس ایس پی ویسٹ فیصل بشیر میمن نے بھی ضلع غربی کے 10 پولنگ سٹیشنز کا دورہ کیا ہے۔ ایس ایس ملی عرفان بہادر نے بھی دورہ کیا ہے، اور مختلف مقامات پر ان کے الیکشن کمیشن کی جانب سے ہدایات جاری کی گئی تھی، اس حوالے سے اس پہ عمل کرتے ہوئے سیکیورٹی کے حوالے سے سخت ترین انتظامات جو کیے گئے ہیں ان کو دیکھا جا رہا ہے۔